दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो आपकी करंट अफेयर की वीडियो है। हम 16 जुलाई से 23 जुलाई 2024 तक की करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इसको पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जब करंट अफेयर के आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें ही आपके एक शॉर्ट नोट्स की तरह अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपके बनते चले जाए, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी हो या फिर साइंस के आपके नोट्स हों। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का करंट अफेयर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन बलियानाथन चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक। और ये क्या हो गया? एक्सपायर हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे 22 जुलाई के लिए अगर हम देखें तो 22 जुलाई यानी कि 22/7, तो 22/7 जो होता है 22/7, इसका मतलब क्या है? पाई। तो उस दिन क्या मनाया जाता है? पाई दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको चार चीजें बहुत दिन रात सोते उठते बैठते जागते आपको चार चीजें जरूर पता हो। एक तो डेज के बारे में जरूर पता हो, कैपिटल, करेंसी और आपको हेडक्वार्टर्स के बारे में जरूर पता हो। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस का इस समय एग्जाम आने वाला है, उसमें इन चार में से लगभग 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कहीं 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पूछे, हो सकता है चारों में से पूछ ले आपके, लेकिन आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। किससे? डेट, कैपिटल, करेंसी, हेडक्वार्टर से रिलेटेड। इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है वो आपको बताता हूँ। आगे लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के F1 रेसर्स ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता पहली बार जीती। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीती है। किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मैं पिछली वीडियोस में काफी डिटेल्स में बता चुका हूं, बार बार रिपीट मैं इसलिए नहीं करता हूं ताकि वीडियो आपकी लंबी हो जाती है फिर उससे। आगे लिखा, इसमें है आपका हंगरी, तो हंगरी के बारे में हमें पता होना चाहिए। हंगरी जो है आपका उसकी जो राजधानी वो क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यूरोप का कंट्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नासा क्या है? आपका एक स्पेस एजेंसी है। किसकी? अमेरिका की। मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की, इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और सल्फर के बारे में आपको केमिस्ट्री रिलेटेड आपको बता देता हूं। सल्फर क्या है आपका? 16s32। ये रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका साइंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो 16s32, 16 क्या है इसमें? जैसे इसमें पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? कितनी है आपकी? 16। जबकि न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 32 में से 16 आप माइनस कर देंगे तो कितने हो गए? ये 16 ही आपके न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 16। ये क्या है? परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? परमाणु भार है आपका। अगर इसको हम एसपीडीएफ में भी अगर करना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि सल्फर के सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन कौन सी है आपके? ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके कोश की संख्या दिखाती है, जबकि psp आपको क्या दिखाता है? उपकोष दिखाता है। तो सबसे भारी जो कोश है आपकी वो 3 है, जबकि उपकोष क्या है आपकी? p है। ठीक है, अगर कोई पूछा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा तो p उपकोष से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये आपका सल्फर के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं, सऊदी अरब 2025 में पहली बार ई स्पोर्ट्स खेलों का मेजबानी करेगा। 2025 में ई स्पोर्ट्स यानी कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो होती है उसके बारे में। ठीक, रिगोबर्टा मेन्यू तुमने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता। किसने? रिगोबर्टा मेन्यू तुमने क्या जीता? गांधी मंडेला पुरस्कार जीता। ठीक है, नेल्सन मंडेला जैसे कि जो काम गांधी ने भारत में करा वही काम साउथ अफ्रीका में किसने करा? नेल्सन मंडेला जी ने करा। ठीक है, आगे लिखा है, चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। तो यहां लिखा हुआ है चीन क्या किया है? विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का क्या किया है? अनावरण किया है। जैसे अब चीन के बारे में आपको पता ही है, इसकी राजधानी, कैपिटल, करेंसी वगैरह सब कुछ आपको पता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, चीन क्या कर रहा है? हर क्षेत्र में एक नए नए आयामों को छू रहा है। ठीक, तो उसमें क्या है? इन्होंने अपने यहाँ जो पॉलिसी चलाती है, बहुत अच्छी पॉलिसी चला रखी है। जैसे उनके यहाँ कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि हमें आपके 1000 मिस्त्री चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट बताती है तो वो उनको ट्रेनिंग देकर, फटाफट ट्रेनिंग देकर और उनको क्या करती है? उन कंपनी को सौंप देती है। इससे उनको रोजगार मिलता है और उनके देश की क्या होती है? तरक्की होती है। लेकिन अपने यहाँ भी एक स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट
स्किल इंडिया करके आपकी जो स्कीम है, ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हर चीज में जुगाड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? जुगाड़। कैसे? कि भाई हमें जो स्किल इंडिया वाले जो थे उन्होंने वो क्या कह रहे थे, जो सेंटर्स थे वो क्या कह रहे थे कि हमें चाहिए पैसा, तो वो जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी उसमें वो क्या कर रहे थे, इसको आधा आधा बांट रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे। और जो एप्लीकेंट होता था वो क्या कहता था कि मुझे चाहिए केवल सर्टिफिकेट। तो हम ही लोग क्या कर रहे हैं, इसका नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ एक अच्छे लेवल के जो कारीगर वगैरह होते हैं, आपके इंजीनियर वगैरह अच्छे लेवल के नहीं है। अब ये बात कर भी तो लग रही होगी लोगों को, लेकिन सरकार आपके फायदे के लिए चीजें लेके आती है, लेकिन आप उसमें क्या देखते हो, कोई ना कोई जुगाड़ देखते हो। तो ये कि आप देखिए अपने गिरेबान में कि सरकार क्या कर रही है आपके लिए, आप सरकार को क्या कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, तो जुगाड़ देखने में आप लोग नंबर 1 है। आगे लिखा है, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए मानस हेल्पलाइन शुरू की गई है। कौन सी? मानस। ठीक है, भारत में। अब देखो यहां पे लिखा है नशीली दवाओं से रिलेटेड, तो आपका नॉन टबैको डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नॉन टबैको डे। ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा है, दीपा मलिक शॉर्टपुट से संबंधित है। किससे संबंधित है? शॉर्टपुट खेल से क्या है? संबंधित है। और ये आपकी जेवलिन थ्रो, ठीक है, पैरा ओलंपिक वगैरह हुए थे, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था दीपा मलिक ने। ठीक है, अभी हाईलाइट है, अभी ओलंपिक से रिलेटेड खबरें चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीपा मलिक के बारे में। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी साथ ही साथ लेते रहें। अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। ठीक है, अब देखो भारत ने चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान मिशन के तहत। तो जहां पर वो दक्षिण छोर पर अंधेरे वाले जो पॉइंट है वहां पर उतरा था, उस पॉइंट को किस किस नाम से जाना जाएगा? वो कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। और जिस दिन ये आपका चंद्रयान आपका चंद्रमा पे लैंड किया था, उस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के लिए मनाएंगे। नेशनल स्पेस डे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। नेशनल स्पेस डे यानी कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को। 23 अगस्त आपकी आने भी वाली है। ठीक है, पहला जो पेपर है आपका 23 अगस्त को ही है आपका। ठीक, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। शिव शक्ति पॉइंट, जहां पे चंद्रयान लैंड किया है दक्षिणी पॉइंट पर, उसको पॉइंट को क्या कहेंगे? शिव शक्ति पॉइंट कहेंगे। जबकि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को मनाया जाएगा। IFFM 2024 में रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। आपने अगर पिक्चर देखी होगी RRR, तो इसमें जो पुलिस वाले का रोल किया है वो रामचरण जी ने ही किया है। बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, इन्हें क्या सम्मानित IFFM 2024 में क्या करेगा? सम्मानित करेगा। किसे? रामचरण जी को। लिखा है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की शुरुआत करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कौन है आपका? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही है क्या है? शीतकालीन राजधानी है आपकी देहरादून, जबकि ग्रीष्मकालीन है आपकी गैरसैंण। ठीक है, यहाँ के जो CM है वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। जबकि वहां के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, UPSC संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कई साल पहले 2029 में शायद इनका रिटायरमेंट था। इन पर आरोप लगने शुरू हो गए थे किस चीज के? पक्षपात करने के। इसलिए इन्होंने क्या दे दिया है? पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अब UPSC आपका क्या है? इसका आर्टिकल आपके पॉलिटी के आर्टिकल 324 के अंतर्गत आपका इसका जिक्र मिलता है। इन्होंने मनोज सोनी ने क्या कर दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे लिखा है, यूनाइटेड नेशंस UN जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन है आपका? आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट के बारे में आपको बता दें, आइवरी कोस्ट जो है आपका अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, जैसे अगर ये अफ्रीका है आपका, तो अफ्रीका के इधर के साइड में आप देखोगे तो ये क्या है? आइवरी कोस्ट है। ठीक, इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है यामोसोक्रो।
जबकि इसकी करेंसी क्या है आपकी, फ्रैंक। फ्रैंक इसकी क्या है, करेंसी है इसकी, ठीक है। एक अफ्रीका का कंट्री है, नाम क्या है, आइवरी कोस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर की तरह एचसीआर का गठन किया है। एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन, एचसीआर बोले तो स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपके यूपी पुलिस का आपका एग्जाम है, उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एनसीआर में सवाल पूछा जाता है, एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है, तो कितने हैं आपके, 8 डिस्ट्रिक्ट आपके शामिल हैं। कहां पर, एनसीआर में। एडीबी ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। किसने, एडीबी ने। एडीबी का मैंने आपको बता दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी जो ये हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, मनीला। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। किसकी राजधानी है, फिलीपींस की है। इसकी करेंसी क्या है आपकी, पीसो है, पीसो है। और मनीला में ही आपका अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके साथ ही अगर भारत में अनुसंधान केंद्र पूछा जाए चावल का तो क्या है, कटक। कटक कहां पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही एक जगह है आपकी सूर्यदेव मंदिर है। सूर्यदेव मंदिर जो है आपका कहां पर है, कोणार्क में। कोणार्क में ही आपका क्या है, ये मंदिर है। आगे लिखा है पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता कमला पुजारी जैविक कृषि से संबंधित थी। इनका भी निधन हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्हें पद्मश्री मिला था 2022 का, महिला है, साथ ही साथ क्या है, जैविक कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे सवाल कि कमला पुजारी किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो क्या आएगा उसमें, जैविक कृषि आपका लिखा हुआ आएगा या कृषि लिखा हुआ आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि आपका आंसर हो जाएगा। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, शिखर धवन है। शिखर धवन क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आपके, ठीक है। इंटरनेशनल आपके क्या है, प्लेयर हैं, कौन, शिखर धवन। मोटो जीपी इंडिया के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, 17 जुलाई को। अब यहाँ पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्याय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर आपसे पूछ ले, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहां पर है, द हेग में। और द हेग कहां है, नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। क्या है आपकी, एम्स्टर्डम। अगला है 35वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहां हुआ, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, अस्ताना। और इसकी करेंसी क्या है, तेंगे है। कजाकिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है आपकी, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसके अगर आप बाएं देखोगे, यानी कि कहने का मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ देखोगे तो आपको एक सागर दिखाई, सागर मतलब झील दिखाई देगी, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा सागर है, मतलब सबसे बड़ी झील है। नाम इसका सागर है लेकिन है क्या ये, झील। तो कैस्पियन सागर क्या है, कहां स्थित है आपका, कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आपने पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें जे डॉस अस्ताना, ठीक है। तो अस्ताना साहब जो आपके एचओडी थे वहां पर उस हॉस्पिटल के, कौन थे, अस्ताना थे। एक गाना चल रहा है आपका बहुत, तेंगे तेंगे करके, तो वो इसकी जो करेंसी है वो क्या है, तेंगे। कैपिटल अस्ताना, लैंडलॉक कंट्री है, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है आपकी, मतलब चारों ओर से आपका किससे घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चिम में देखोगे आप तो क्या है आपका, कैस्पियन सागर है, ठीक। किसके बारे में हमने देखा है, कजाकिस्तान के। कहां पर है ये, एशिया महाद्वीप में स्थित है आपके। चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी एडीबी ने कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया, 7%। बैंक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, ये सारे ही पॉइंट्स जो आपके 30-35 में 7 दिन के लिए, 7 दिन के जो करंट अफेयर है मैं कराता हूँ, 30-35 बुलेट्स होती हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन उसमें भी जो हर एग्जाम, यूपी पुलिस के लिए कौन सा है आपका, रेलवे के लिए कौन सा है आपका, बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको बताता चलता हूँ। ये जो है बैंक से रिलेटेड आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैं आपको पहले भी इसे पिछली वाली स्लाइड में बता चुका हूँ। अब जीडीपी क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जितना भी आपका उत्पाद होता है उसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, उसका जो प्राइस होता है, वही आपकी क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। क्या कहलाती है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जर्मनी के फुटबॉलर थॉमस मुलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। किसने, जर्मनी के फुटबॉलर हैं आपके, ठीक है। अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इसका नाम है राइन नदी। राइन नदी की एक सहायक नदी है रूर। इस रूर नदी का जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस की क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। पीछे भी मैं कई बार इसको बता चुका हूं, ठीक है। कैपिटल करेंसी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पिछली वीडियोस जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल हो गया है, थर्मल विलवणीकरण लक्षद्वीप में स्थापित किया गया। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, विलवणीकरण, यानी कि वी मतलब होता है किसी चीज का निकल जाना, तो लवणीकरण करना, इसका मतलब समुद्र के पानी को, जो पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं है, इस विधि के द्वारा क्या करा जाता है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है। क्या करा जाता है, इसको गर्म करा जाता है, इसके जो साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं, जबकि वाष्प होकर पानी निकल जाता है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। जब इसको इकट्ठा करते हैं तो इसको एक दूसरे पाइप के द्वारा इसे दूसरे टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे पानी पीने की, जो पानी के लिए पीने योग्य बनाया जाता है इसके द्वारा, और पानी साफ हो जाता है, ठीक। अगला है आपका, इसमें अगर कहें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की आपकी जो हाई कोर्ट है वो कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। हाई कोर्ट जो होती है आपकी, वो कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 214, जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, है ना, या हृदय कहा था इसको, ठीक है। ये भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात आई है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, 124 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। और हाई कोर्ट का 214। लक्षद्वीप की जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है आपकी, केरल में स्थित है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बुक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी को आर बालासुब्रमण्यन ने लिखा है। श्रेया गुप्ता तलवारबाजी से क्या है, संबंधित है, तलवारबाजी किससे संबंधित है, तलवारबाजी से संबंधित है आपकी, कौन, श्रेया गुप्ता। सवाल पूछा, इसमें इन्होंने प्राइज जीता है अभी, तो उससे सवाल पूछा, उसमें इतना डिटेल में ना जाके ये पूछा जाएगा आपसे कि तलवारबाजी से संबंधित इनमें से कौन है, या श्रेया गुप्ता किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, तलवारबाजी से, ठीक है। अगला लिखा है, डेविस जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को नियुक्त किया गया है। अब यूरोपियन यूनियन में आपके कितने देश हैं, आपके 27 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य हैं, 27 सदस्य, ठीक है। जब मैं वो पढ़ाऊं ना शिवाजी वाला, तब बनाना, ठीक है। अगला लिखा है, गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान, जो कि कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। भारत में नंबर 1 कौन है आपका कोयला खदान के लिए, झारखंड है, जबकि विश्व में नंबर 1 के लिए कौन है आपका, चीन है नंबर 1 उत्पादक जो है। भारत का नंबर कौन सा है आपका, प्रिय देश आपका, भारत का जो है वो कितना नंबर है, दूसरा नंबर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इसके जो सीएम है वो कौन है, विष्णु देव साई, इसके क्या है आपके सीएम है, ठीक। अगला है आपका, जुलाई 2024 से में लंदन से बाघ नख, क्या लिखा है, बाघ नख भारत लाया गया है, ठीक है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है, किससे, छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। अब थोड़ा सा शिवाजी महाराज के बारे में देखते हैं, ठीक है। शिवाजी महाराज का जो जन्म है आपका, वो शिवनेर में
1627 में हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी का नाम संभाजी, जबकि माता का नाम जीजाबाई। इनके गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है। गुरु का नाम है इनका रामदास जी, गुरु रामदास। ठीक है। एक बार की कहानी है इनकी, जो गुरु रामदास जी हैं, उनके एक बार पेट में बहुत तेज दर्द होने का इन्होंने बहाना किया। बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, इन्होंने सोचा देखा मेरा कौन सा ऐसा शिष्य है जो मेरे लिए इतना समर्पित है। जो आपके शिवाजी थे वो बचपन से ही बहुत साहसी थे। इन्होंने पूछा कि गुरुजी आपके दर्द हो रहा है तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए दर्द मेरा पेट का जब भी सही होगा जब मुझे शेरनी का दूध लेके आ जाएगा। तो शिवा ने ये भी नहीं सोचा कि शेरनी का दूध लेके आना है, डरे भी नहीं जरा से, और बारिश पड़ रही थी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने गए और शेरनी का दूध लेकर आए। ठीक है। और उसी दिन सिद्ध हो गया था कि ये बच्चा आगे जाकर एक बड़ा राजा बनेगा। ठीक है। तो शिवाजी से संबंधित एक छोटी सी घटना थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है। आगे आपका शिवाजी से संबंधित हम पढ़ेंगे। जो आपके औरंगजेब था, औरंगजेब समकालीन था किसके, छत्रपति शिवाजी महाराज के। ठीक है। इसी में आगे आप पढ़ेंगे पुरंदर की संधि हुई थी एक, पुरंदर की संधि। ये संधि आपकी हुई थी 1665 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक वो हुआ था आपका रायगढ़ के किले में 1674 में, रायगढ़ के किले में हुआ था 1674 में। इस जो आपने देखा ये जो बाघनख था, इससे इसको आपने कई बार फोटो वगैरह में देखा होगा। एक 7 फीट के आदमी को वो क्या करते हैं, नख से मारते हैं, हाथ में पहनते हैं, जब पंच होता है ना उसकी तरह उसमें शेर की तरह इस तरह से निकले हुए होते हैं, तो उससे इन्होंने मार दिया था। तो उसका नाम था आसफ खां, आसफ खां उसका नाम था, और इसको बीजापुर में मार दिया था। ये अगर इसे नहीं मारते तो ये शिवाजी को धोखे से मार देता। तो ये आपकी इनकी कहानी थी। और एक चीज पूछी जाती है किस वंश से संबंधित थे, ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे, सिसोदिया वंश से। ठीक है। ये शिवाजी के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफिंग कर दी। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। शिवनेर में 1627 में इनका जन्म हुआ। संभाजी जीजाबाई इनके माता पिता थे। गुरु रामदास जी थे, औरंगजेब के समकालीन थे। पुरंदर की संधि हुई थी और 1665 में। एक चीज और थी, ये इनके यहाँ पर अष्टप्रधान हुआ करते थे, जैसे पेशवा वगैरह हैं आपके, वो हुआ करते थे। और एक बार जब ये औरंगजेब से मिलने गए थे दरबार में, तो इन्हें क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था इन्हें, और इन्हें जयपुर के किले में बंद कर दिया था। कहाँ बंद कर दिया था, जयपुर के किले में बंद कर दिया था। लेकिन वहां से भी ये भाग आए थे वहां। ठीक है। चकमा देकर भाग आए थे। विश्व युवा कौशल दिवस आपका कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। आगे लिखा है विंबलडन विमेन्स सिंगल्स 2027 का खिताब बारबोरा क्रिजकोवा ने जीता। 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, ये आपका ग्रास पर खेला जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और एक क्या होता है, यूएस ओपन, ये 3 और होते हैं। कितने हो गए, 4, 1 और 3, 4 आपके क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, स्पेन ने जीती। ठीक है। ये आपका स्पेन का आपका मैप है, ये आपका स्पेन, ये मैड्रिड इसकी राजधानी है। इधर आपके ये देखिए पुर्तगाल है। अब यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपका ये आपका यूरोप का हिस्सा है, जबकि नीचे की तरफ आपका क्या है, अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है। किसका हिस्सा है, अफ्रीका का। इनके बीच में एक जल संधि होकर जाती है जिसको हम ना जानते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इधर पुर्तगाल है, पुर्तगाल की जो राजधानी है वो क्या है, लिस्बन है। यहाँ पर आपका नीचे की तरफ ये भूमध्य सागर है। क्या है आपका, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। स्पेन की जो राजधानी है वो क्या है, मैड्रिड। क्या है आपकी, मैड्रिड है आपकी। ठीक। यहाँ पर इसके ऊपर देखोगे आप फ्रांस, ऊपर क्या है आपके, फ्रांस है आपका। फ्रांस के बारे में एक फैक्ट है आपका, फ्रांस के बारे में अगर एक चीज मैं बताऊं तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लिया गया है, और ये आर्टिकल 360 में है। अपने भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356
360, 360। ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्य आपातकाल और ये वित्त आपात यानी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 52, 56, 60। ठीक, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है आपकी। अगला है संरक्षण के को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। कहां पर? उत्तराखंड में। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। ये क्रिकेट से संबंधित है आपकी। किससे संबंधित है? क्रिकेट। इसके जो कप्तान हैं वो युवराज सिंह। अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। अर्जेंटीना जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का देश है आपका, और मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसे यहां पर गेहूं बहुत होता है, जिस कारण इसे गेहूं का कटोरा कहा जाता है। इसमें घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है। यहां पर पेंटोगोनिया, पेंटोगोनिया मरुस्थल है। यहां पर पेंटोगोनिया मरुस्थल है आपका। साथ ही साथ इसमें एक चीज और है, वाल्देज प्रायद्वीप। वाल्देज प्रायद्वीप भी यहीं स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे गहरा स्थान है। जैसे विश्व का सबसे गहरा स्थान क्या है? प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है। इसी तरीके के दक्षिणी अमेरिका का सबसे गहरा जो आपका स्थान है वो वाल्देज प्रायद्वीप में है, स्थित है। ठीक है, इतना काफी होगा आपके लिए। पारंपरिक फसल त्योहार हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। के चोंगलिंगम को प्रसिद्ध हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार 2024 दिया गया है। मानवी मधु कश्यप बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका। ठीक है, पूछा जाएगा बिहार की पहली महिला ट्रांसजेंडर जो है सब इंस्पेक्टर बनी है, उनका नाम क्या है? तो नाम है मानवी मधु कश्यप। कहां पर? बिहार में। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। बिहार की राजधानी है पटना। लोकसभा सीट्स हैं आपकी 40, राज्यसभा सीट्स हैं आपकी 15। सीएम है आपके नीतीश कुमार हैं, जबकि इसके गवर्नर हैं आपके, गवर्नर कौन है इसके? आरवी आदलेकर इसके क्या है? गवर्नर है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया जी हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है आपके? हीरालाल सामरिया। ठीक है, प्रोजेक्ट 2025 किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया, 5 झीलों के बारे में बताया, किस किस से सीमा लगती हैं, कौन कौन से इसमें हेडक्वार्टर्स हैं, सब मैंने आपको डिटेल में बताया। तो प्रोजेक्ट 25 जैसे आपका अभी इलेक्शन आपको सुना होगा कि अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप ने एक नारा दिया है प्रोजेक्ट 2025। तो ये किससे संबंधित है? अमेरिका के इलेक्शन से संबंधित है, या फिर क्या कहें अमेरिका से संबंधित है। किसने दिया ये नारा प्रोजेक्ट 2025 का? डोनाल्ड ट्रंप ने। त्रिपुरा में खर्ची पूजा का पर्व मनाया जाता है। त्रिपुरा की जो राजधानी है उसका मुख्य क्या है आपकी? अगरतला। त्रिपुरा और मिजोरम से आपकी एक रेखा होकर जाती है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा होकर जाती है। कौन सी रेखा होकर जाती है? कर्क रेखा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से पूर्वोत्तर राज्य में किन 2 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, तो उसका नाम होगा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके जो सीएम है उसका नाम है मानिक शाह। क्या नाम है? मानिक शाह। इंदौर ने एक दिन में कितने पेड़ लगाए हैं? 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आपके देश, प्यारे देश भारत का सबसे साफ शहर इंदौर। तो ये इंदौर शहर ऐसा नहीं कि सरकार ने इसके लिए कोई पहल करी है, सरकार ने इसको लोगों को प्रोत्साहित करा, लोग इससे मोटिवेट हुए, इन्होंने
इन्होंने ये, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, क्या करते हैं कि कूड़ा वगैरह आपका क्या करते हैं, गाड़ी से निकाल के फेंक दिया। इन लोगों ने छोटे छोटे अपने गाड़ी में एक डस्टबिन टाइप से रखा है, इसलिए वो इतना क्लीन बना है। ये नहीं जहां तहां आपकी गंदगी करते फिर रहे हैं। तो इन दो लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है इन लोगों के लिए कि ये लोग इतने जागरूक हैं कि गंदगी वगैरह ये नहीं फैलाते। और आप लोग क्या करते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। जैसे मैं, देखो देखो हाथ जेब में निकला मेरे जेब में निकला है। मैं भी, मेरी क्या आदत है कि मैं अपनी जो भी कोई कूड़ा होता है, कुछ टॉफी खाया, कुछ खाया, तो उसे उठा के अपनी जेब में रख लेता हूँ, बाद में फेंक देता हूँ। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग उठा के बस यहीं फेंक दिया, ठीक है। कुत्ता भी होता है ना, वो भी पूंछ मार के बैठता है, और आप लोग क्या करते हो, वो आप जानो क्या करते हो, ठीक है। आगे देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आज की जो स्लाइड थी वो थी आपकी करंट अफेयर की थी, जिसमें हमने 16 जुलाई 2024 से लेकर 23 जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर देखी। इसमें हमने 35 प्लस आपके करंट अफेयर देखे, जिसमें से 100 से ज्यादा हमने फैक्ट्स देखे, 15-20 आपके देशों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। हर बार हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आते हैं। इस बार जैसे हिस्ट्री के पोर्शन था एक, जिसमें शिवाजी महाराज के बारे में मैंने ब्रीफिंग करके आपको बता दी, ठीक है। और एक कंट्री आपका अर्जेंटीना, उसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।